विकास जी अब जवाब देखिए, मैं आपकी बात को ये कहना चाहूंगा क्योंकि देवली उनियारा से हरीश जी मीणा विधायक अभी वर्तमान में कांग्रेस से। अब आप देखें कि उसी के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है खेड़ली, वहां लोगों ने वोट देने का विरोध किया है। और एक समय ऐसा था, मैं बताना चाहूंगा विधानसभा चुनाव में कि कुछ ग्रामीण या गांव का क्षेत्र ऐसा था जहां मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, वहां 70, 75, 80% तक वोटिंग चली जाती थी। कुछ गाँव की 80% तक, मैं बताऊं 85% तक। लेकिन इस लोकसभा चुनाव की जो आप स्थिति देख रहे हो, जो परसेंटेज देख रहे हो, इससे इस बात को इंगित कर रहा है कि जिस तरह से जो एक हुजूम और एक समाज और एक जातिवाद के आधार पे जो वोट की हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। माननीय भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल पर विचारधारा पे, क्योंकि राष्ट्रीय और देश हित के मुद्दे जब लोकसभा के चुनाव में आते हैं तो उसके आधार पर वोटिंग होती है। अगर यही विधानसभा की वोटिंग होती सर, फिर आरक्षण को क्यों समझाना पड़ता है कि कभी खत्म नहीं होने वाला है? या आज प्रधानमंत्री जी किसी भी जगह कोई बात बोल रहे हैं या वो इस बात को स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो वो बात पूरे देश में जारी है। वो पर्टिकुलर उसी एरिया के लिए सीमित नहीं है। उनका जो कोई स्टेटमेंट जाता है तो वो खबर का मुख्य पृष्ठ बनता है और इस बात के लिए। और आरक्षण ऐसा भी नहीं है कि वो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र के लिए, वो तो पूरे भारत के लिए लागू होता है जहां भी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बात का जवाब दिया है जिस जवाब पे कांग्रेस ये कहती थी कि साहब ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। ये ज्योति मिर्धा जी को बात को बढ़ाए जा रहे थे। संविधान में बदलाव तो करने के लिए सरकार आती है, संशोधन किया जाता है। विकास जी, फिर ये बात तो सही है कि एक मैसेज जा रहा था या एक नाराजगी जा रही थी, उसको मिटाना था, उसको क्लियर करना था। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि वो नाराजगी नहीं जा रही थी। वो कांग्रेस ने जो अनर्गल आरोप लगाए थे कि साहब संविधान को बदल देंगे, ये संविधान को ये कर देंगे, जो भड़काने का, जो गुमराह करने का, आम जनता में जो संदेश देने का कांग्रेस ने कुत्सित प्रयास किया, उसका जवाब देने के लिए कि संविधान को न तो पूरा बदला जाए, बदलाव जरूर होता है पर बदला नहीं जा सकता। और दूसरी बात, जो आरक्षण को खत्म करने जैसी बात फैलाई, क्योंकि वहां वोट बैंक जो अधिकतर था जो सोच रहे थे कि इस तरह की बात फैलाएंगे तो आरक्षण से, जबकि आरक्षण के लिए ऐसा कोई स्टेटमेंट कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या किसी भी प्रभावशाली पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं दिया है। ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ये लगाया, ये जो